नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा स्कीम। देखिए, पिछले 3 से 4 वर्षों में जो भी महत्वपूर्ण स्कीम आई हैं वो इस वर्ष परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। अगर आप आने वाले इस वर्ष की किसी परीक्षा में प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो यूपीपीसीएस हो, या उसके अलावा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स हो, उसके आरओ हो, या सुपर टेट जीआईसी, जो भी क्लासेस आप लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट ये है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि पूरी पोटेंशियल है, जिसका कि लास्ट ईयर ही इसको इनिशिएट किया गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। अभी ये थोड़ा न्यूज़ में भी चल रहा था। ये जो डिपार्टमेंट है काफ़ी चर्चा का विषय था, तो यहाँ से क्वेश्चन लगभग आने की संभावना है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 11 सितंबर 2020 को इसको फॉर्मुलेट किया गया, और इसका प्राइम अगर लक्ष्य देखा जाए तो क्या था वो देखते हैं। अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। ये 5 वर्षों में भारत में किस प्रकार से सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है फिशरीज सेक्टर में, है ना, उसको लक्ष्य किया गया है। करीब 20,000 करोड़ की फंडिंग एलोकेट की गई है, लगभग 20,000 करोड़, है ना। 20,000 करोड़ के फंडिंग के माध्यम से भारत में फिशरीज का सतत विकास किया जाएगा। फिशरीज क्षेत्र का, मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र का, रोजगार के साथ तथा उसमें और उससे जो जुड़े हुए लोग हैं उनके डेवलपमेंट के साथ, है ना। उसमें कई फैक्टर काम करते हैं। तो बस 5 ईयर का ये प्लान है ना। मतलब सन 2024-25 तक हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है इन फील्ड ऑफ फिशरीज। तो बेसिक इकाई तो हो गई ये। चलते हैं इंडिया में फिशरीज की क्या कंडीशन है, एक स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, पहला जैसे मैंने बताया, इसका लक्ष्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या था। इस स्कीम को, इनिशिएटिव को शुरू करने का भारत सरकार की एक केंद्रीकृत स्कीम है। इसमें कुछ की टारगेट्स रखे गए थे। पहला है मत्स्य, मतलब मत्स्य मीन्स फिशरीज, मछली उत्पादन, है ना, या समुद्री जो उत्पादन मछली, इसमें मतलब अन्य जीव भी शामिल होते हैं। ऑफकोर्स आप लोगों को पता होगा। इसमें सबसे पहले है कि हमें जो अपना एक्सपोर्ट है उसे डबल करना है, एम्प्लॉयमेंट के अधिक अवसर क्रिएट करने हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, और इससे जुड़े हुए जो फिशरीज सेक्टर से जुड़े जो फार्मर्स हैं उनकी आय को इंक्रीज करना है। 3 कोर फैक्टर्स आपके मेंस राइटिंग में इक्वली बेनिफिटेड होगा। की पॉइंट्स अगर आप लिखते जाएंगे, पीडीएफ आपको मिलेगी एमकृति ऐप पे। एमकृति ऐप इंस्टॉल नहीं किया तो कर लीजिएगा। इसके बाद इसके मेन जो उद्देश्य हैं वो क्या क्या रखे गए हैं ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट्स में। अगर आप देखें, सन 2024-25 तक मत्स्य पालन में 70 लाख टन का प्रोडक्शन करना है। ठीक, 70 लाख टन के आसपास के प्रोडक्शन तक उसको लेके जाना है। दूसरा, फिशरीज में एक्सपोर्ट को 1 लाख करोड़ करना है। फिशरीज में अभी वर्तमान में जो हमारी कैपेसिटी है करीब 34,000 करोड़ के आसपास की है, जिसको कि हमें 1 लाख करोड़ तक का एक्सपोर्ट हमें करना है। मीट में आपको पता है इंडिया पिंक रेवोल्यूशन की ओर है। इंडिया मीट प्रोडक्शन में हमेशा फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक्स में रहता है। इसके बाद जो मछुआरे हैं और मत्स्य किसान, इससे जो जुड़े हुए लोग जो हैं उनकी आय को डबल करना है। की पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, जो मत्स्य पैदावार, मतलब इसमें जो पैदावार होती है या जो मछलियाँ पकड़ते हैं, इसके साथ अन्य कई सारे विविधताओं के साथ ही सेक्टर जुड़ा हुआ है। तो देखिए, ऑफकोर्स इसमें भी और फील्ड की तरह इसमें भी नुकसान होते होंगे। कई बार ऐसी समस्याएं आ जाती हैं उनके प्रिक्योरमेंट को लेके, उनके प्रिजर्वेशन को लेके, कि उनका नुकसान भी होता है किसानों को। तो इसको रिड्यूस करना है। अभी वर्तमान में क्या है कि करीब 25% तक जो पैदावार है वो नुकसान उसमें हो जाता है, जिसको रिड्यूस करना है हमको 10% तक, मतलब घटाना है। 55 लाख से अधिक लोगों को और डायरेक्ट इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है। 55 लाख एटलीस्ट लोगों को इसमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट में कनेक्ट करना है। डायरेक्ट, इनडायरेक्ट भी देखो होता है ना। इनडायरेक्ट, जैसे मान लीजिए कोई फैक्ट्री खोली, एक एग्जांपल, तो उसमें जो काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। उसके बदले वहाँ पे कोई चाय की दुकान खोल गए, वहाँ कोई रूम रेंट मिलने लग गए, वहाँ कोई होटल्स खुल गए, वो इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होता है ना। ये हो गया। इसके बाद अगर आप देखें तो इसमें भी पिछले साल लॉकडाउन के समय में ही थर्ड आत्मनिर्भर पैकेज के तहत इसको 12,430 करोड़ करीब दिए गए थे मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर के लिए, और करीब 7,700 करोड़ रुपए फिशरीज इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए। जैसा मैंने बताया, करीब 20,000 करोड़ के आसपास का इसके लिए अब तक फंड एलोकेट किया जा चुका है। देखिए, उसके बाद अगर हम इंडिया के को देखें, फिशरीज में इंडिया की कंडीशन क्या है, तो करीब ये हमारे जीडीपी में, हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी है हमारी कुल,
सकल घरेलू उत्पाद, उसमें करीब 1% के आसपास कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का, फिशरीज सेक्टर का, मत्स्य उत्पादन का। उसके बाद करीब 334 बिलियन का एक्सपोर्ट इंडिया करता है अभी आज के डेट में, ठीक है। किसके द्वारा ये रिपोर्ट दी गई है? नेशनल फिशरीज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक, इसको भी ध्यान दीजिएगा। करीब 14 मतलब करीब 1.5 करोड़ के आसपास लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अभी जुड़े हुए हैं। हमारी जो कोस्टल लाइन है, हमारी समुद्री तटीय सीमा है करीब 75 से 16 किलोमीटर, जिसमें जो कि लगभग आपको जो समुद्री इलाके हैं वहाँ तो आपको फिशरीज मिलेगा ही। इसके साथ साथ करीब 3827 हमारे फिशिंग विलेजेस हैं, 1914 ट्रेडिशनल फिश लैंडिंग सेंटर्स हैं, और फ्रेश वाटर रिसोर्सेज मतलब समुद्र के अलावा जैसे नदियाँ, नाले, नहरों में जो फिशरीज का प्रोडक्शन होता है, तो हमारे पास जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज कितना है? करीब 1,95,210 किलोमीटर के आसपास का, और इसमें भी फिशरीज होता है। मैं आपको बता दूं कि जो हमारे देश में फिशरीज उत्पादन है ना, मत्स्य उत्पादन है, उसमें करीब 55% जो उत्पादन होता है वो फ्रेश वाटर से होता है, ठीक। इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो छोटी सी वीडियो, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना बिल्कुल समाप्त है, टू द पॉइंट। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट इसमें 2 तरीके से, तो मत्स्य उत्पादन और इससे जुड़े हुए क्षेत्रों में रोजगार, जैसे कि शैवाल हो गया, या जो समुद्र में मिलने वाली जो और संपदाएं हैं उसका यूज करके कैसे रोजगार बढ़ाया जाए, है ना, उसको भी किया जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।